बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मैट्रिक्सेस का जो चैप्टर है 3.1 उसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो है वो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है ओवर आर, आर आपको पता है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो वो कहता है कि जो फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास इफ़ ए जो है वो आर का क्या है, मैट्रिक्स है ओवर आर, एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं ए और ए के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या आता है, एक नल मैट्रिक्स आता है। ये हमें गिवन है। तो हमने क्या शो करना है, शो डैट ए जो है इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो ए है वो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं है बल्कि क्या है यहाँ पे कि ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है कि इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। यानी कि हमने ये साबित करना है कि फ़र्ज़ कर लिया मेरे पास ये मैट्रिक्स होता है ना, ये फ़र्ज़ कर लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0। तो इसको बोलते हैं, इसका जो ऑर्डर है वो 2×2 का है। तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, बेसिकली एक नल मैट्रिक्स है। मतलब कि हमने क्या साबित करना है कि हम जो ये ए मैट्रिक्स लेंगे इसका हर एक रुकन जो है वो, हर एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है। ये अगर हमने साबित कर दिया तो हम ये साबित कर देंगे कि ये जो है वो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक मैट्रिक्स ए है ओवर आर, और ये गिवन है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक क्या है, नल मैट्रिक्स है। इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स देखें तो मैंने ये लेट कर लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि मैंने लिया है इन द फॉर्म ऑफ एक का जो है वो एक एलिमेंट की फॉर्म में लिया है, जिसको मैंने बोला है ए आई जे। अब ए यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है और आई से मुराद यहाँ पे जो रोज़ हैं और जे से मतलब यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, आई से, आई का मतलब यहाँ पे रोज़ हैं और जे का मतलब कोई यहाँ पे कॉलम है। और ये जो एम एन है, एम एन ज़ाहिर कर रहा है आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें जो है वो इस तरह के एलिमेंट हैं ए आई जे की फॉर्म में। आपको पता है कि A11 A12 A13 की फॉर्म में होते हैं मैट्रिक्स में एक एलिमेंट्स। तो मैंने एक जनरल फॉर्म ले ली जिसको मैंने बोल दिया ए आई जे की फॉर्म में। आई यहाँ पे रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और जे यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है आपके पास, एम एन है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया, आगे इसका ट्रांसपोज ले लिया, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या था, हमें गिवन है कि ए और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, एक नल मैट्रिक्स आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए का ट्रांसपोज ए तो हमने लेट कर लिया, ए यहाँ पे ए है, और इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उसके बाद जो है हम ये प्रूव करेंगे कि जो ए है आपके पास ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। तो चलिए हमने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज ले लिया बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे देखें ये बन गया ए का ट्रांसपोज और ये आपके पास आ गया, इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज, और ये वैसे का वैसे आ गया, यानी कि ऊपर टी लगा दिया। तो ये हमने जो है वो टेकिंग ट्रांसपोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास अगर किसी का ट्रांसपोज किया जाता है तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि उसकी जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं और जो कॉलम होते हैं वो रोज़ में चेंज हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आई रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम ये इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये तो ए तो वैसे ही आएगा, इसकी जो कॉलम है वो रोज़ बन जाएंगी और रोज़ क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जे आ गया रोज़ की जगह पे और आई आ गया आपके पास जे की जगह पे। मतलब इनकी रोज़ और कॉलम आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, क्योंकि हमने क्या ले लिया है, ट्रांसपोज ले लिया है। अब लेकिन जैसे हमने ट्रांसपोज किया तो ये एम एन ऑर्डर था, यानी कि ये रोज़ इंटू कॉलम को आपके पास ऑर्डर था, तो ये बन गया कॉलम इंटू रोज़, यानी कि एन आपको पता है रोज़ होती हैं और सॉरी कॉलम होते हैं और एम क्या होती हैं, रोज़ होती हैं। तो ये आपके पास इसका ऑर्डर बन जाएगा एन एम, यानी कि ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। देखिए जे आई में चेंज हो गया, आई जे में, और एन जो एम एन जो है वापस में क्या हो गए, चेंज हो गए। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी, ये देखिए हमें गिवन था ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो है वो 0 के बराबर, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो देखिए हमने ए भी यहाँ पे फाइंड कर लिया और ए का ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों को जो है वापस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आगे इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाने से पहले स्टूडेंट्स क्या किया, मैंने ये लेट कर लिया कि जो ए जे आई है ना, ये वाला ए जे आई, ये भी एक तरह के एलिमेंट के बराबर है। आपको पता है कि मैट्रिक्स है, आपको पता है ये मैट्रिक्स है एक। तो मैंने इसको लेट कर लिया कि ये एक और एलिमेंट रख लिया इसके बराबर, जिसको मैंने बोल दिया बी आई जे।
आपको पता है ये जे आई और आई जे जो हैं ये सबस्क्रिप्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ए जे लेट कर लिया कि जो ए जे आई है वो किसके बराबर है, बी आई जे, यानी कि इसका ऑर्डर सेम करने के लिए मैंने इसका ऑर्डर जो है वो चेंज करने के लिए इसको इसके बराबर रख लिया और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे ए आई जे की जगह, जे आई की जगह पर क्या लगा दिया, बी आई जे लगा दिया। देखिए ज़रा यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे इसकी जगह पर मैंने लगा दिया बी आई जे और ये एन और एम वैसे का वैसे ही। अब देखिए हमारे पास ये आया है, बेसिकली ये ए है और ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए मेरे पास ये मैंने क्या किया, ए और ए का ट्रांसपोज था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हम एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने एक जनरल एलिमेंट लिया था, ये भी एक एलिमेंट था, ये भी एक एलिमेंट था। लेकिन जब हम इसको ज़्यादा एलिमेंट की बात करेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ़ एन एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो आपको पता है कि हम जो है वो एन दफ़ा जो है वो उसको लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे तो आपको पता है जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो एक नया मैट्रिक्स ही आता है आपके पास। तो ये देखें मैंने, ये देखें यहाँ पे जो यहाँ पे था ना, ये देखें ये था हमारे पास ए, ये था ए आई जे, मैंने जे की जगह यहाँ लगा दिया लैम्डा, जे की जगह लगा दिया लैम्डा, चूँकि यहाँ पे जेथ कॉलम आना था तो मैंने यहाँ पे लैम्डा लिख दिया। और लैम्डा मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, लैम्डा 1 से n तक, मतलब कि जो लैम्डा की यहाँ वैल्यू है ना वो 1 से n तक है। मतलब कि यहाँ लैम्डा की जगह 1 लगाएंगे, लैम्डा 1 आई 1 आ जाएगा, फिर 2 लगाएंगे, लैम्डा आई 2 आ जाएगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ए का ट्रांसपोज क्या आया था, ये देखिए ए का ट्रांसपोज ये आया था बी आई जे इंटू जो है वो एन एम आया था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसकी जगह जे की जगह लैम्डा लगाया था, इसमें मैंने क्या किया, आई की जगह लैम्डा लगा दिया। यहाँ पे मैंने जे की जगह लैम्डा लगाया और यहाँ पे आई की जगह क्या लगा दिया, लैम्डा लगा दिया। और लैम्डा को कैसे डिफाइन किया है, लैम्डा जो है वो 1 से लेकर कितना है, n तक है। मतलब कि 1 2 3 4 से लेकर जो है वो n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एम एम, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये भी एक तरह का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये मैट्रिक्स की नोटेशन हमने डाल दी, यानी कि ब्रैकेट्स डाल दी। और यहाँ पे एम एम कैसे आया, ये देखें ज़रा, ये था इसका ऑर्डर था एम एन, इसका ऑर्डर था एम एन। और ए का ट्रांसपोज जो था इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था एन एम। तो देखिए आपको पता है कि जो आपके पास ये इस तरह हम लिखते हैं इसको एम एन और एन एम, तो ये आपके पास जो ये क्रॉस हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, m और m आएगा। आपके पास क्या आएगा, m और m आएगा। इसी तरह इसका ऑर्डर बन जाएगा m m, ठीक है जी। ये ऑर्डर की समझ आ गई आपको, n जो है वो n से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो यहाँ पे m आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि पुट करना है लैम्डा को i के बराबर। ये देखिए यहाँ पे जो लैम्डा है इसमें इसको हमने जो 1 इक्वेशन है इसमें हमने क्या पुट करना है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि लैम्डा और लैम्डा को बराबर किसके पुट करना है, आई के, किसमें, 1 में। 1 हमारे पास ये है, इसमें जहाँ पे आपके पास आई आता है वहाँ क्या लगा देना है, लैम्डा। तो यहाँ पे आई की जगह लैम्डा लगाएंगे तो ये बन जाएगा जे लैम्डा, और यहाँ पे आई की जगह लैम्डा लगाएंगे तो बन जाएगा बी लैम्डा जे। तो इसको हम क्या वहाँ पुट कर देंगे 2 में, ये हमारे पास 2 है। इसमें जहाँ पे ये लैम्डा जे है ना, ये देखिए ए जे लैम्डा ये बराबर है बी लैम्डा जे के, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, बी लैम्डा जे की जगह लगा देंगे हम बी जे लैम्डा। तो कहाँ क्या बन जाएगी आपके पास बन जाएगी बी जे लैम्डा, और इसका जो ऑर्डर है वो एम और एम ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने जस्ट ये करना है कि पुट करना है जे को आई के बराबर। हमने क्या पुट करना है, जे को आई के बराबर, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट है तो इसको हम जे को आई के बराबर जो है वो पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम जे को आई के बराबर पुट करेंगे तो ये देखें ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये लैम्डा आई ए आई लैम्डा, और इस जे की जगह पर क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, आई लगा देंगे। तो यहाँ पे आप जब आई लगाएंगे तो ये भी बन जाएगा ए आई लैम्डा। यहाँ पे जब आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए आना था, यहाँ पे क्या आना था, ए। दोबारा फिर देख लें, यहाँ पे हमने इसमें पुट किया ए जे लैम्डा बराबर है बी लैम्डा जे के। तो हम जैसे ही बी लैम्डा जे की जगह ए जे लैम्डा लगा देंगे, ठीक है नी। ये बी जो बी जे लैम्डा जे है इसकी जगह क्या लगा देंगे, ए जे लैम्डा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए हैं तो इसकी जगह पर हम ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ए जे लैम्डा आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या पुट किया, जे को आई के बराबर पुट किया, तो यहाँ पे ए जे की जगह क्या आ गया, आई आ गया।
तो ये बन गया ए आई लैम्डा और ए आई लैम्डा, और इसका ऑर्डर क्या आ गया आपके पास, एम आ गया। आगे देखें ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ए आई लैम्डा, तो ये क्या बन जाएगा, ए आई लैम्डा का स्क्वायर, और आपके पास इसका ऑर्डर क्या रहेगा, एम ही रहेगा। अब देखें आपको जैसा गिवन था, ये देखें गिवन आपको क्या था कि ए और ए का ट्रांसपोज जो है इसका मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमने इसकी जगह पर ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये वाली, तो इसकी जगह लगा दी और इसको किसके बराबर रख लिया, 0, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर रख लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है और ये बराबर 0 के हैं, इसका मतलब है कि इसमें आने वाला हर एक एलिमेंट क्या होगा, आपके पास 0 होगा। तो हमने मैट्रिक्स को खोल दिया और इसको लिख दिया जस्ट ए जो समेशन लैम्डा 1 से जो है वो n तक, और ए आई लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी कि 0। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो लैम्डा जो है वो 1 से लेकर n तक है, यानी कि आप लैम्डा की जगह 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 और n तक वैल्यूज़ आप लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसे किया, यहाँ पे जब 1 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ai1 का स्क्वायर, फिर ai2 का स्क्वायर, फिर आएगा आपके पास ai3 का स्क्वायर, इस तरह चलते चलते ain का स्क्वायर आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ जो है ये 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर कब आएगी, जब इसमें से हर एक वैल्यू 0 होगी, यानी कि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे के सारे 0 होंगे, तभी आंसर 0 आएगा। इनमें से कोई एक भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब है 0 आंसर हमारे पास नहीं आएगा। जब इनका सम सारे सबका 0 है, इसका मतलब है कि इसमें से हर एक एलिमेंट क्या है, 0 है। इसलिए हमने इसको किसके बराबर रख लिया, 0 के बराबर रख लिया। अब आप लैम्डा की जगह 1 2 3 लगा के देखें तो सारे वैल्यूज़ क्या आएंगे, आपके पास 0 आएंगी। अब अगर इसका स्क्वायर 0 के बराबर है तो ये एलिमेंट भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, यानी कि ए आई लैम्डा भी किसके बराबर आ गया, 0 के। अब देखें, ये एक एलिमेंट हमने साबित कर दिया कि 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि उसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे थे वो सारे के सारे नल मैट्रिक्स यानी कि 0 के बराबर हैं। तो इसका मतलब है, हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स में अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाएं तो वो वाला मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाता है, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो बेसिकली यही हमने साबित करना था कि उसमें आने वाला हर एक एलिमेंट क्या है, 0 है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19।